रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओमान ने वीज़े बंद किए हुए हैं, कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद किए हुए हैं, सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री चलाई नहीं जा रही, गैस है नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो वो हर डिपार्टमेंट वाला रो रहा है। ट्रेलर वाले बेचारे ट्रैफिक जाम करके उनका डीजल सारा ज़ाया हो रहा है। वो जितनी भी महंगाई कर लें, उनको काम का तरीका नहीं है। पाकिस्तान 70 साल से जैसे चल रहा है, इसी तरह से अगर चलाएंगे तो सारी ज़िंदगी कर्जे ले के ही चलते रहेंगे, और ये पुराने लोग चले जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे। ये पुराने लोग ऊपर क्या जवाब देंगे कि हमने कोई भी कोशिश नहीं की, हम अपने मज़े में अपने मौजों के अंदर घूमते रहे और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो मेरे भाई, ये कुरान को सीख लेंगे तो दुनिया भी सही हो जाएगी, आखिरत भी सही हो जाएगी। ये सारे लोग तो नशे में घूम रहे हैं, लग रहा है किसी को कोई फिक्र नहीं है। बाप दादा जो गुजर गए उनका भी फिक्र नहीं है, जो जिंदा है उनका भी पता नहीं है, जो नई नस्ल है वो भी नशे में जा रही है, उसका भी पता नहीं है। आयत सुनते हैं क्या कह रही है। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और तवज्जो से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। सारी आयतों पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, सिवाय सूरह तौबा पे। सूरह तौबा में मुशरिकों का, मुनाफिकों का जिक्र है। अल्लाह के रसूल को फरमाया 70 बार भी बख्शिश मांगोगे मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो जवाब तो आ गया, फैसला तो आ गया। फिर भी जो लोग जो है वो इसी तरह जी रहे जैसे पहले जी रहे थे। जागो मेरे भाई, फिक्र करो, दुनिया आखिरत की फिक्र करो। दुनिया भी है और आखिरत भी है, दूसरा राउंड भी है, अभी दुनिया नहीं है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भला तुमने उस शख्स को देखा जो रोज़े जज़ा को झुठलाता है। ये वही बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है और फकीर को खाना खिलाने के लिए लोगों को तरगीब नहीं देता। तो ऐसे नमाजियों की खराबी है जो नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं, जो रियाकारी करते हैं और बरतने की चीजें आरियत नहीं देते। In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Have you seen the one who denies the recompense? For that is the one who drives away the orphan and does not encourage the feeding of the poor. So woe to those who pray, but who are heedless of their prayer, those who make show of their deeds and withhold simple assistance. अब अल्लाह कह रहे हैं जो दिल से मुतवज्जे हो के सुने। तो जब दिल में से मुतवज्जे इंसान है नहीं अल्लाह की तरफ, तो ना अल्लाह की सुनता है, ना वो करता है जैसी पहले जिसके पास इल्म नहीं था। अल्लाह कह रहे हैं जिनको पता चल गया सीधा रास्ता, फिर वो वापस यानी कि उस पर नहीं चले तो अल्लाह उनको माफ़ नहीं करेगा। तो लिहाजा ये है कि अल्लाह की बात सुने, समझें, सीधा रास्ता मालूम करें, जन्नत का रास्ता मालूम करें और उस पर चलें। जैसे पहले थे 50 साल पहले, 60 साल पहले, वो आज भी वैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या फ़र्क, पहले हज किया उसके बाद जो है फिर वापस वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हज का फ़ायदा क्या हुआ। ये हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सारे इंसान के अमालों के साथ अटैच हैं। वो अल्लाह देखेगा। अल्लाह कह रहा है इंसान की कोशिश देखी जाएगी, फिर पूरा बदला दे दिया जाएगा। तो अब उसके अमाल अगर वैसे ही निकले जैसे पहले थे, तो फिर उसको इल्म लेने का फ़ायदा क्या हुआ कि वो अमाल वैसे कर नहीं सका। जन्नत परहेज़गारों के लिए, सेहत भी परहेज़गारों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आयत में कॉपी पेस्ट करके लगा दूँगा। ये बहुत ही गौर फिक्र का मकाम है। सीरिया, लीबिया, इराक़, फ़लस्तीन फारिग, उनके पास भी आर्मी थी, सारा जदीद असला था। जब अल्लाह पकड़ता है फिर कोई अल्लाह से छुड़ा नहीं सकता। तो लिहाजा लीडरों को, आर्मी को, ये सारे डिपार्टमेंटों को फिक्र करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना रास्ता सही करना चाहिए। और ये गवर्नमेंट भी नशे में है, सब रिश्वत के अंदर लगे हुए हैं, और जो प्राइवेट वाले भी मदोश हैं। इंडस्ट्री चलाई नहीं जा रही, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। 90% लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। स्कूलों का, कॉलेजों का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है, उसमें दीन है ही नहीं। तो अब मुसलमानों के पास एक दीन था, वो भी उनके पास बचा नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो यहूदियों, ईसाइयों ने बनाई हैं। मोबाइल, लैपटॉप, ये कंप्यूटर आपने क्या बनाया, एक दीन था वो भी आपने आगे लोगों को नहीं दिया, ना जो काफरों को सिखाया, ना यहूदी ईसाइयों को सिखाया। तो उनके ऊपर भी किताब उतरी थी ना, वो लोग मार्केटिंग करते हैं अल्लाह की। यहूद नसारा, यहूदी और ईसाई
مسلمان کرتے ہیں تو لوگ بس تھوڑے سے الف بے تک آتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی بس یہیں تک آتے ہیں، آگے چلتے ہی نہیں۔ تو پورے قرآن کو توجہ سے سنیں، سمجھیں، اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون حق بات کرتا ہے۔ دو کیٹیگری ہیں، ایک ہے اہل باطن، ایک ہے اہل حق جو حق کی بات کرتے ہیں، ایک ہے اہل باطن جو خالی دنیا کی باطن کی بات کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔